वंदे मातरम सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभार हमारे सामने कोई अगर अंग्रेज़ी बोल रहा होता या फिर कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, तब क्या करते हैं हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को बोलने में डरते हैं, हेजिटेट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस जो हेजिटेशन है किसी के सामने हमारी राष्ट्रभाषा को बोलने की, इस चीज़ को ख़त्म करना है, जिससे कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या हो, आगे बढ़ सके। हमारी राष्ट्रभाषा पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्णमाला। वर्णमाला, इससे कई बार कई सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सारे हिंदी के आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आपको वर्णमाला देखने को मिलेगी ज़रूर। तो वर्णमाला जो होता है वो दो शब्दों के संयोग से मिलके बना होता है, एक वर्ण और एक माला। अब आता है कि माला का अर्थ क्या होता है। जो माला का अर्थ होता है वो होता है क्रम। जैसे कि गिनती में जैसे हम गिनते हैं तो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया क्रम। क्रम, ठीक है। कैसा क्रम, व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम, ठीक है, व्यवस्थित क्रम। अब आते हैं हम वर्ण पे। वर्ण क्या होता है, वर्ण मतलब होता है ध्वनि। जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो कई सारी क्या हो रही है, ध्वनियाँ निकल रही है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया वर्ण, ध्वनि। जैसे अ हो गया, आ हो गया, छठी हो गया, बड़ी हो गया, छुटाऊ हो गया, बड़ाऊ हो गया, इसी तरह से और भी है, ठीक है। तो अब आते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला। जैसे ये है ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम, अ आ छठी बड़ी छुटाऊ बड़ाऊ। ऐसा नहीं है कि मैंने अ ले लिया, मैंने उसके बाद क ले लिया, उसके बाद मैंने ट ले लिया, तो ये क्या होगा, व्यवस्थित क्रम नहीं है, मतलब ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। जब ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम कहलाएगा, ठीक है, दिखेगा हमें, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। इन्हीं ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द बनता है। जैसे कि मैंने लिखा कब, तो ये क्या हुआ, इन्हीं ध्वनियों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और जो हमारे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है टोटल 52 होती है, ठीक है। अब आते हैं हम वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य, वाक्य जो होता है, जो हमने शब्द लिखा है, ऐसे ही 2-3 शब्दों से मिल करके, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल के हमारा क्या बनता है, वाक्य मिलता है। जैसे मैं लिखा कब गया वहाँ, कब गया वहाँ, बता मुझे, ठीक है। तो 2 से 2 अधिक शब्दों से मिलके क्या बना है, हमारा वाक्य बना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, इंग्लिश में भी होता है। जैसे हमारा होता है ए बी, ठीक है, सी डी ई, इसे डॉट 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 जेड तक होता है, ठीक है। तो जिस तरह का शब्द बनता है तो इसमें भी क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे मैंने लिखा स्काई, तो ये हमारा क्या बना, इसी अल्फ़ाबेट्स के जरिए हमारा क्या बना, वर्ड बना, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, जब इन वर्डों को 2 या 2 से अधिक वर्डों को जब मिलाया जाता है तब हमारा क्या बनता है, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंसेस हो गया। अब क्या होता है कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, होती है। तो आपको बताना है क्या,
सॉल्यूशन में लिखना है वाक्य होती है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। जब क्या हो रहा है, मैं अपने भावों और विचारों को क्या कर रहा हूँ, आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे कि किसी को समझ में नहीं आता, जैसे बोल नहीं पाता, तो वो क्या करता है, वो अपने हाथों से इशारा करके किसी चीज़ को बताता है, ठीक है। तो जब भी मैं भी अपने जैसा आपको बता रहा हूँ, अपने भावों विचारों को बता रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो वही हमारा अगर समझ में आती तो वो हमारा क्या कहला जाती है, भाषा, ठीक है। तो भाषा क्या होता है, जब हम अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो दूसरों को समझ में आती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाषा। तो भाषा की जो सार्थक इकाई क्या होगी, वो हमारा वाक्य होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या समझ में आएगा, वाक्य होगा। और शब्द भी क्या होता है, सार्थक होता है, और वाक्य भी हमारा क्या होता है, सार्थक होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा समझ में क्या आता है, वाक्य। अब क्या होता है, वर्ण। वर्ण जो होता है सबसे छोटी ध्वनि होती है, ठीक है, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे कि हमारा अ, आ, छठी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ये हो गया हमारे क्या हो गया, वर्ण। तो वह सबसे छोटी ध्वनि सार्थक वाली जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। जैसे हमारा हो गया अ, आ, छठी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ठीक है। इसी तरह से हमारा री, ए, ओ, औ, ठीक है, अंग, और एक हमारा होता है आहा। ये हमारे दो हमारे कहलाते हैं आयोग वाह, आयोग वाह, ठीक है। अब आता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, तो हमारा अक्षर जो होता है वो सेम इसी की तरह होता है, उसमें भी छोटी ध्वनि रहेगी, लेकिन वो हमारा क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो वह सबसे छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा जा सके, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अक्षर। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा जा सके। जैसे कि क हो गया, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, क हलंत में प्लस औ करके तोड़ सकते हैं कि। जैसे कि हमारा हो गया राम, लिखता हूँ मैं, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, तोड़ दिया हमने। तो इसमें आपको एक चीज़ पता चल रहा हो कि जब भी मैं अक्षरों को लिख रहा हूँ तो ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं मिल रहा। देखो मैंने क लिखा, ये स्वतंत्र रूप में मिला, किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैंने राम लिखा, ये स्वतंत्र रूप में मिला, नहीं मिला। तो कभी भी अक्षर क्या होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है। अक्षर स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। इसमें से कभी कभार एक प्रश्न बनता है, वर्ण में से ये भी प्रश्न बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, और जो समझ में आने वाली इकाई कौन सी होती है, सार्थक इकाई, वो होती है हमारी वाक्य। तो आज का क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारा सहयोग इसी तरीके से आप करते रहें। आप सभी का धन्यवाद।